हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 1 का भाग 2 करेंगे, जिसमें समान अध्ययन का हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमें सेट 1 का पेपर 2 करना है। इसमें समान अध्ययन के प्रश्न है, 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न का सोल्यूशन करना है। तो चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, अभिकथन दिया गया, 2 अभिकथन दिया है, उसके देख के कौन सा उसको पूर्ण रूप से व्याख्या करती है वो हमें चूज करना है। तो ये में दिया है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, ये भी सही है क्वेश्चन। और आर में दिया गया है, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल ना हो। इसमें ये जो है आर जो है ए को पूर्ण रूप से व्याख्या कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। पूर्ण कृष्णिका परफेक्ट ब्लैक बॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी को कौन सा वाक्य जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट करती है, वो उसका चयन करना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है, ऑब्जर्वेटिव 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में सूची 1 और सूची 1 को सुमेलित करने के बारे में कहा गया है। ये में है व्यक्तिकरण का संबंध इसमें से किसका है, तो ये का हो जाएगा ए, साबुन के बुलबुले रंग से, इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बी में विवर्तन का संबंध इसमें से कौन से किससे है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विवर्तन जो प्रकाश के किनारों पर मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन मेनली प्रकाश का नीला रंग होना प्रकीर्णन कहलाता है। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर में डी में है, वर्ण विक्षेपण इनमें से हो जाएगा। इंद्रधनुष का बनना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, इसे त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रकार का चालक को ट्राइवेलेंट अशुद्धि द्वारा मिलकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें लेंस की विशेषताएं के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक होना चाहिए, इनका विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रम लेटरल इन्वर्जन को सही ढंग से समझाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। नाभिकीय बलों न्यूक्लियर फोर्सेस के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसमें कौन सा कथन गलत है उसका सिलेक्शन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ के पालन करते हैं, ये ऑप्शन गलत है, जो कि यही सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 अभिकथन दिए गए हैं, उसको पढ़ना है। ए में है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। चलिए पढ़ते हैं। फिर आर में दिया है, मॉर्फिन और हीरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं।
आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी में है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। और डी में है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन ए आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो है गैर नार्कोटिक एलर्जिक संबंधी है लेकिन मॉर्फिन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। कोलाइडल प्लेनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक समांगी होमोजेनस मिश्रण होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है, 2 सूची दिया गया है, इसका सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा ए का हो जाएगा इसमें चौथा आंसर टेट्राफ्लोरोएथीन हो जाएगा। टेफनॉल को टेट्राफ्लोरोएथेन कहा जाता है, एथीन कहा जाता है। बी में है नाइलॉन 6 को क्या कहा जाता है? तो कैप्रोलैक्टम कहा जाता है। इसका हो जाएगा कैप्रोलैक्टम, इसका ए हो गया और इसका बी हो गया। और सी में है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर किसको कहा जाता है? प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन, ये बी नंबर में 2 नंबर में जो है इसको प्राकृतिक रबर कहा जाता है। और डी में है नियोप्रीन किसको कहा जाता है? तो क्लोरोप्रीन को कहा जाता है। ये हो गया डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी मिलान करने के बाद। 12 में भी कथन दिया गया, कथन को पढ़ने के बाद क्या सत्य है क्या नहीं है वो चयन करना है। सभी लवण उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? तो सत्य का चयन करना। यह कथन पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन ए में दिया है, और ऑप्शन बी में दिया यह कथन असत्य है क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। सी में है यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। और डी में है बी और सी दोनों सत्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सत्य हैं। बी और सी दोनों सत्य हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? इसमें भी चयन करना है। कथन है कि 1 नंबर में है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। दूसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। तीसरा है द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। इसमें से सिलेक्शन करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। कथन 2 और 3 दोनों सही हैं। 2 और 3 किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है और द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पूछा गया है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक, उल्टा और छोटा हो बनेगा प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है हेवर प्रक्रम, हेवर प्रोसेस द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न ताप और उच्च दाब, ये इसके लिए परिस्थिति अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए यौगिक को उनकी अम्लीयता प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। HF, HCl, HBr एंड HI। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। HF इसका क्या है? प्रबलता के बढ़ते क्रम में सबसे छोटा हो जाएगा HF, फिर उसके बाद HCl, फिर HBr और सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रबलता HI में होगा। इसको लास्ट में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवावस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। ये 10 साल के बच्चे तक में ये होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे अपहर्षित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। समसूत्री विभाजन म्यूटेसिस के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह युग्मकों गैमेट्स के निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे।
ऑप्शन 19 में है छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है? छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया में सबसे पहला कौन सा होता है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पित्त लवणों द्वारा वसा का इम्लिशीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। 20 में है मेंडल के पृथक्करण के नियम लॉ ऑफ सेग्रेशन के अनुसार ऑप्शन में है F1 पीढ़ी में केवल एक जनक का लक्षण का प्रकट होता है। बी में है F2 पीढ़ी में लक्षण 3:1 के अनुपात में पृथक होता है। ऑप्शन नंबर सी में है युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे को पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन डी में है विभिन्न लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे है। 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी इंडोक्राइन और बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 पे है चलेंगे। 22 में है जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, संवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 चलेंगे। अधिवृक्क प्रांतस्था एडर्नल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स जैसे कोर्टिसोल का मुख्य कार्य है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा उपचयन का नियम, सूजन रोधी प्रतिक्रिया और तनाव प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है उसका चयन करना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, संघ इकाइनोडर्मेटा जो है अरीय सममिति वयस्क में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डी का ही सिर्फ सही है, बाकी सब गलत उसका चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। 25 में है जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है वो चूज करना है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन के मुताबिक यही सही आंसर है। क्वेश्चन 26 में भी सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसका सुमेलित करना है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। 1 का 2 हो जाएगा, 2 बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। 27 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, इससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? आप लोग जानते ही हृदय से लब और डप की आवाज़ निकलती है, जिसमें डप के बारे में पूछा गया है। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धचंद्र वाल्व सिमुलर वाल्व्स बंद होने पर होती है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सार्विक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु और कवक दोनों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। 30 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सही। क्वेश्चन नंबर 31 में है 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 में चांद मिशन के लिए चुना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टारशिप
2027 के लिए चांद मिशन के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा 32 का बी आंसर, मनोज कुमार झा। क्वेश्चन नंबर 33 में है, 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद में कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई? 3 सितंबर 2025 को जीएसटी के लिए कौन सा बैठक हुई उसके बारे में पूछा गया है। तो ये 56वां बैठक था, परिषद बैठक थी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। 34 में 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? बिहार सरकार ने किस दिव्यांगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है, इसके बारे में पूछा गया। तो 34 का आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम चलेंगे। 35 में हाल में ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? इसमें अमीर मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। इसमें चंद्रबाबू नायडू है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है, भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्जिया गौर। क्वेश्चन नंबर 37 में IMF में कार्यकारी निदेशक CEO किसे नियुक्त किया गया? IMF के CEO का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 37 का हो जाएगा ए उर्जित पटेल को। 38 में है, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन बारबाडोस में कौन करेंगे? 68वें राष्ट्रमंडल में संसदीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे उसके बारे में पूछा गया। 38 का आंसर हो जाएगा ओम बिरला, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है, 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजेंद्र गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। 40 में है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वर्तमान समय में क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन तुषार महाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन तुषार महाजन। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ये हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 में है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है, इनका संबंध किस राज्य से है? मतलब पूछा गया मनिका विश्वकर्मा जो है किस राज्य से संबंध रखती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 44 में है, इंडिया गठबंधन में उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसी अपना उपराष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित किया है? तो इसमें 44 का आंसर हो जाएगा बी सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 में चलेंगे। हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? 45 का आंसर हो जाएगा बिरला परिवार। 46 में बंगाल में भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? बंगाल में भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉर्नवालिस के द्वारा, बी ऑप्शन बी सही हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 47 में चलेंगे। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 में प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जाएगा उस विचार करना। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य विधानमंडल द्वारा, चौथा है राष्ट्रपति द्वारा।
इसमें से चूज करना है कि कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। लोकसभा से भी हो सकता है एंड राज्यसभा से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। 49 में है निम्न में से कौन से एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा डी, ई बीज प्रोजेक्ट भी शामिल है, स्किल विकास भी शामिल है, मेक इन इंडिया भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे। भारत 2001 से 2011 में 10 की महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। इसमें महिला की वृद्धि दर पूछी गई है 2001 से 2011 के बीच की। इसका आंसर हो जाएगा बी 18.12%। क्वेश्चन नंबर 51 में सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा गया है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष चुने गए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी 2 बार। क्वेश्चन नंबर 52 में है निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। इसमें से पता करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से ये में है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में राष्ट्रपति का पदावधि मतलब पद के बारे में चर्चा की गई, ये तो सही है। ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का कार्यालय, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में है, सी में है अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकार, इसमें राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 में कहा गया है राज्यपाल को हटाना, ये गलत है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में की गई है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। यही सही सुमेलित नहीं है, इस कारण से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, मतलब ये इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछी गई है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 54 में चलेंगे। 54 में है बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न होती है उसके बारे में पूछा गया, तो 54 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, सोन नदी का उत्पन्न अमरकंटक से होती है। क्वेश्चन नंबर 55 में चलेंगे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। इसमें से जोड़ी पूछा गया जो सही नहीं हो। सिरसा सूरी समस्तीपुर में मकबरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, स्वामी दयानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ये सिरसा सूरी का समस्तीपुर में मकबरा नहीं है। सिरसा सूरी का मकबरा सासाराम में है, सासाराम में सिरसा सूरी का मकबरा है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। इसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, उपराष्ट्रपति की। इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति के चयन राष्ट्रपति नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को सर्वप्रथम खोजा गया था, तो ये हो जाएगा हड़प्पा स्थल को सर्वप्रथम खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे। इस सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी, इसके बारे में पूछा गया, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के बारे में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आराम शाह। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा आराम शाह। क्वेश्चन नंबर 60 चलेंगे। इनमें से किससे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, बैराम खां को और इस उपाधि से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 में 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, मायो, रिपन। इसमें से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ही उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 62 में है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से कौन सा, इसमें अकबर के समय विलियम हॉस्टिंग्स नहीं, गलत है। बी में जहांगीर के समय अब्दुल रज़ाक, गलत है। शाहजहां के समय थॉमस रो, ये भी गलत है। औरंगजेब के समय मनुची आए थे, ये सही आंसर हो गया हम लोग का, डी आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलेंगे। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था,
कौन सा सुधार आंदोलन था? तो 63 में हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज, यही इसका सुधार आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी के बारे में पूछा गया है। तो ये इक्वाडोर में स्थित है, ये इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 चलेंगे। पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 65 में है पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये हंगरी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में निम्नलिखित में सुमेलित करने के लिए कहा गया है। सूची ए और सूची बी में जो सही होगा उसे सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका डी का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलेंगे। अकड़ा राजधानी है, मतलब अकड़ा किस देश की राजधानी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये घाना की राजधानी है, अकड़ा घाना की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे। 68 में भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये तेलंगाना से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 69 में भारतीय संविधान प्रस्तावना तो किस संविधान से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? पूछा गया भारतीय संविधान प्रस्तावना को किसके संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? ये हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत 1833 में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 में चलेंगे। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में होती है? इसमें से किसकी खेती जायद के मौसम में होती है? तो हो जाएगा खीरा, तरबूज और खरबूजा, ये तीनों हो जाता है। तो इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में चलेंगे। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, सिलिका और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 73 चलेंगे। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? इसमें इसका आंसर हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा 32% हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में है कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य के बारे में पूछा गया है। तो 74 का आंसर हो जाएगा तक्षशिला में वो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। क्वेश्चन नंबर 75 में है इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 76 का हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो में टोटल 32 सदस्य हैं फिलहाल। तो अभी इसमें पूछा गया कौन सा देश इसमें सदस्य है। तो ऑप्शन ए में है डेनमार्क, बी में है कनाडा, सी में है बेल्जियम और ये तीनों देश नाटो में शामिल हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? तो रीट का जारी करता है। तो इसमें आपको पता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के रीट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है ताकि हमारा मूल अधिकार बचा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। जवाहरलाल नेहरू अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के समय अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे उसके बारे में पूछा गया है। तो 78 का आंसर हो जाएगा जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी। 79 में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था?
79 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलेंगे। 80 में है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 81 में है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में जब अंतिम सरकार बनी थी, देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय सर्वप्रथम अंतिम सरकार ही बनी थी। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पद के बारे में, विभाग के बारे में पूछा गया कि किस विभाग में वो थे। 81 का आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि, ये सी आंसर हो जाएगा। 82 में क्वेश्चन पढ़ते हैं, मगध एवं अंग के मैदान किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? 82 का आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? इसका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे। 85 में है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मतलब जलप्रपात और नदी का सही सुमेलित जो नहीं है उसका चयन ही करना है। इसमें से जोग है शरावती, ये भी सही नहीं है। कपिलधारा कावेरी, ये भी सही नहीं है। धुआंधार गोदावरी, ये भी सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। सारे ऑप्शन मतलब गलत है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक ये सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप के बारे में पूछा गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 87 में, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। 88 में, निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का नाम पूछा गया है, हो जाएगा ये हर्यक वंश से ताल्लुक रखते थे। क्वेश्चन नंबर 89 में है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। क्या चीज़ स्थित है? ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 में पढ़ेंगे, शीतकालीन फसल ऋतु फसल को भारत के किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 90 में पढ़ेंगे, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा रबी फसल। ऑप्शन नंबर ए सही। 91 में है, पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान आधारित है? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, गंगा के नदी के उत्तर, गंडक और महानंदा के नदियों के बीच के मैदानी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 92 चलेंगे। 92 में है, नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल, जहाँ एक प्राचीन बौद्ध महावीर के अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी के एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? नदी के बारे में पूछा गया, जो सूख गई उसके पास के बारे में पूछा गया, किस नदी के नज़दीक था जो पहले अभी सूख गया है? तो इसका 92 का आंसर हो जाएगा सकड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 93 में है, बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीति के रूप से सबसे उपयुक्त है? 93 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलेंगे। 94 में है, बरेला झील, सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बरेला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में एक प्रमुख गोखुर झील है? बिहार के किस जिले में है उसके बारे में पूछा गया, तो ये वैशाली जिले में है। क्वेश्चन नंबर 95 में है, बिहार में नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने
के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित एवं कार्यान्वित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा और सुपौल में इसका परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 में चलेंगे। 96 में बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 96 में हो जाएगा गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण ही यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 97 में चलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों को ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था? 97 का आंसर हो जाएगा स्वदेशी निर्मित धोती लंगोट की आपूर्ति, इसके कारण ही आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 98 में है 1939 में सारण जिले के अंबाड़ी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंट द्वारा बेरहमी से पीटा गया था? इससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा राहुल संकृत्यानन। क्वेश्चन नंबर 99 में है बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार प्रतीक था? क्वेश्चन 99 का आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में है बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया जो उसके एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 में हाजीपुर में हुआ था। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको सर्वप्रथम मिले। बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।